पहला 50 करोड़ जो लंबा चौड़ा मर्त्यलोक लीजिए, जिसको कर्म भूमि माना जाता है, उसमें से एक द्वीप लीजिए, उसको 7 भाग में किया हुआ है, 7 द्वीप में बांटा हुआ है। उसके बीच में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप को 9 खंड किया है, जम्बू द्वीप 9, उसमें से एक खंड भरत खंड है, अब उसको 9 भाग किया है, उसमें से एक भाग हिंदुस्तान है, जो हम यहाँ पर अभी हिंदुस्तान इंडिया जो बोलते हैं, भारत जो बोलते हैं, लेकिन भारत खंड जो है वो बहुत बड़ा है, वो तो अभी का वर्ल्ड में है। नॉर्थ अमेरिका दूसरे खंड में चला जाता है, नहीं तो बाकी सब भारत खंड में आता है। अब इस चीज़ का प्रमाण आप पुराना बंगाली रामायण देखना, बंगाली रामायण में अभी का जो वर्ल्ड में अभी का जो सब कॉन्टिनेंट है, जो 7 कॉन्टिनेंट जो है, उसका पुराना नाम वहाँ पर दिया हुआ है। जैसे गांधार नरेश कहाँ से आता है, गांधारी कहाँ का थी, उसको गविस्तमान करके लिखा हुआ है। अभी का जो गांधार नरेश अफगानिस्तान का है। तो यहाँ प्राणनाथ जी का त्रिलोकी में उत्तम भरत खंड जो कहा है, ये उत्तम खंड भरत खंड वर्ल्ड मैप में है। अभी का वर्ल्ड मैप में हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को उत्तम माना हुआ है। हम अपने दिमाग में मैप को ही जब छोटा बनाएंगे जबरदस्ती, तो हिंदू धर्म कितना हुआ। हिंदुस्तान में तो हिंदू है, वो हिंदू धर्म मानना क्या बड़ी बात है। वर्ल्ड मैप को लीजिए, और लाखों धर्म के बीच में हिंदुस्तान महान। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ओहो तुम क्लास में फर्स्ट आ गए, बहुत बड़े। कितने जने थे क्लास में? 2 जने। हिंदू धर्म महान कहाँ? हिंदुस्तान में। वर्ल्ड प्राणनाथ जी के हिंदुस्तान छोटा नहीं है, पूरा वर्ल्ड ले लो, तब हिंदुस्तान महान होता है, तब हिंदू धर्म महान होता है। एक पिताजी पता नहीं क्या काम कर रहे थे, लड़का को पूछा कि कैसा एग्जाम, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बढ़िया मार्क्स ले आकर के फेल हो गया। पिता क्या काम कर रहे थे, जाके उसको पत्नी को बोलते, मतलब माँ को, तेरा लड़का बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया। क्या बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया? हाँ, उसको बढ़िया मार्क्स से ही उसको पास हो गया, समझ गया। वो फेल मुख से निकल रहा है, कान ने सुना, मुख ने बोला, उसको पता ही नहीं चल रहा है। कान ने सुना मुख लड़का के मुख से, पापा बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया। जब बढ़िया मार्क्स ले फेल हो गया, बढ़िया मार्क्स फेल तो पास ही समझ रहा है, हाँ, दिमाग से। पत्नी को बोल रहा है, तेरा लड़का बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया। क्या बढ़िया मार्क्स ही फेल होता है? हाँ हाँ, उसने बोला बढ़िया मार्क्स, बढ़िया मार्क्स ला करके फेल होता है। फेल? हाँ, फेल कहाँ से बढ़िया मार्क्स? इसने क्या बोला मेरे को, फिर बुला के पूछे, क्या हुआ तेरा रिजल्ट? बढ़िया मार्क्स लेकर फेल हो गया। ऐसे लोगों ने भरतखंड करके क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। त्रिलोकी में उत्तम अखंड भरत, वर्ल्ड मैप लेना। तामे उत्तम हिंदू धर्म, हाँ अभी ठीक पोज में आ गया। ताके छत्रपतियों के सिर, ऐसे हिंदू धर्म उत्तम, और वहाँ रहने वाले छत्रपतियों राजाओं के सिर में आए रही न शर्म। ऐसा शर्म की बात, इतने हिंदू धर्म के रक्षक, और तुम्हारी जो व्यवहार को देखते तुमको शर्म आनी चाहिए। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी तत्कालीन हिंदू राजाओं को चिट्ठी लिख रहे हैं। वितक में आएगा महाराज, लालदास जी महाराज ने एक एक राजाओं को नाम लेते हुए 16-16 पन्ने, एक छोटी छोटी किताबें बना करके लिख रहे हैं चिट्ठी।
औरंगजेब बादशाह को भी भेज रहे हैं, उनके 5 काजियों को भी भेज रहे हैं महामती प्राणनाथ जी, और इन हिंदू राजाओं को चिट्ठी भेज रहे हैं। लास्ट में छत्रसाल ने बात समझ में आ गई। ये पुराने राजाओं को थोड़ा सा हिंदू धर्म में बात की है तो ठीक है, जब तुम कुरान को लेकर के बादशाह को समझाओ करके जब बोलते हैं ये हिंदू हो करके कुरान की बात करते हैं, बस। पहला रामायण महाभारत की बात करोगे तो खड़ा हो जाता है। तुम कुरान लेके जाओ, उसको समझाओ, हम कुरान का अर्थ करके भेज देते हैं करके बोलते हैं कुरान तो खिसक जाते हैं। एक ही छत्रसाल ऐसा निकला प्राणनाथ जी के आगे, जब कुरान में हमारी बात है तो हम फिर पीछे क्यों हटे, चलिए। छत्रसाल महाराज महामती प्राणनाथ जी को आगे रखे 80 लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो। उनके तलवार अभी भी है छत्रसाल म्यूजियम में, इतना लंबा। कहते हैं कि वो तलवार का नाम जल पुकार तलवार का नाम ही जल पुकार। कहते कि जैसे निकलता था और एक बार जैसे घुमाए तो महामती का आशीर्वाद, प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से वो कितना कोष कवर कर जाता था, फिर छोटा बन जाता था। अब ये अन्य राजाओं को भाग्य में था नहीं तो प्राणनाथ जी तो पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। तो प्राणनाथ जी छत्रसाल महाराज क्या बोलते हैं कि पहले दाता हम भय। छत्रसाल महाराज बोलते हैं पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु है, सबके चुकियो बख्शीश। जब भी तक आपका जैसे पन्ना पहुँचेंगे ये चौपाई कवर होता जाएगा सुंदर साथ जी। अभी यहाँ इसी बैकग्राउंड को देख करके जब आप चौपाई को देखेंगे तो उसका रस अलग ही निकलेगा। ताके छत्रपतियों के सिर आए रही त शर्म, तुमको शर्म आनी चाहिए। पनने धारी रे, पन इतले चढ़िया, पनने धारी, पन मतलब नियम, नियम के पक्के। राक्षस जो देवर दानों को लड़ाई, तो बोले कभी पुराने जमाने से देवर दानों की लड़ाई, वो पाताल में देवदानों की लड़ाई की बात पुराणों में कितने। बासुकी नाग को मधानी रस्सी बना करके और विंध्याचल पत्थर को, पहाड़ को मधानी बना करके क्या क्या किए। 14 रत्न निकले ना, भागवत में कथाएं आती है, आप मेरे से ज़्यादा ही सुनते हैं। हम तो 1-2 बार सुने महाराज, किसी में फुर्सत नहीं मिले, ऐसे कथा कभी आता है कभी भूल जाते हैं। हाँ 14 रत्न निकला इतना मालूम है, उसे अमृत का गाड़ा निकले। तो देवदानों का वार करके लड़ाइयाँ सुनते हैं, वो मंथन किए। महामती प्राणनाथ जी ने सृष्टि मंथन की, अमृत आत्म तत्व परमात्मा तत्व निकाली, वो तो आत्मवाणी। मंथन तो हर कोई करते। पुराने गुरुजन मंथन करते थे, हम लोग मनोरंजन करते हैं, छुट्टी में घूमने जाते हैं, मनोरंजन करते हैं। कौन मंथन करेगा। पनाने धारी, नियम में रहने वाले। पना इतले, अपने तपस्या के ताकत लेकर के चढ़िया, तुम हिंदुओं के ऊपर आक्रमण कर रहा है, वो भी अपने जगह में तपस्या कर रहा है। कहा जाता है ये औरंगजेब बादशाह अपने लाइन का बहुत बड़ा, बहुत मतलब तपस्वी था। औरंगजेब बादशाह कुरान पढ़ता था, बहुत विद्वान था ये। हाँ, इतना विद्वान था, इतना चमत्कारी था, अपने हिसाब की तपस्या थी। कुआं में 4 नींबू रखता था और उसमें कपड़ा बिछाता था,
सागर में, वहाँ कपड़ा के बीच बैठ करके वो नमाज पढ़ता था, डूबता नहीं था वो। हाँ, और सरकार का देश का अन्न नहीं खाता था। ऑफ टाइम में टोपी बुनता था, टोपी बेच करके वो अपना खर्च चलाता था। अब हिंदू जो सुनता है तो फिर करके बोले, इतना ज्ञान ही ऐसे मूर्ख होता है, प्राणा जी झूठ है, तो ये प्रणामी का बीतक है। सारी कहानी आती है, उसका हिस्ट्री पढ़ी। अपने हाथ से टोपी बुनता तो टोपी बेच के वो अन्न खाता था, तपस्या था, वही पनाधारी मतलब वही है। और कुरान इतनी गहराई से पढ़ता था, वहाँ पर इमाम आने का समय है, अभी इमाम का समय है, लेकिन वहाँ पर कुरान में लिखा हुआ बुर्का डाल के आएगा, लिखा हुआ है, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे करके लिखा हुआ है। इमाम आएगा तो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, बुर्का डाल के आएंगे। बाइबल में ईसा आएंगे बिहाइंड द क्लाउड लिखा है, बादल के पीछे आएंगे। क्या है बादल के पीछे? ईसाई में नहीं आएंगे, हिंदू में आएंगे, वो बादल के पीछे था, बुर्का डाल के आएंगे। मतलब अब तुम्हारे खिलके तुम्हारे जात में, तुम्हारे मुसलमान में नहीं आएंगे, अब आएंगे तो हिंदू में आएंगे, ऐसा लिखा था। ये था संकेत, वो कुरान समझता था। हाँ, औरंगजेब, अब इमाम आएंगे। और क्या बोला है, इमाम जा रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, बस। इसीलिए वो अपने भाषा से, वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपने जो है अपने लाइन के अनुसार वो इमाम ढूंढ रहा था। उसका लाइन क्या है? मारो काटो इमाम निकालो, उसका वो है। हिंदू में आएगा, और हिंदू में आएगा तो कोई जीत नहीं सकेगा। तो मैं हिंदुओं को, साधु संतों को सब खत्म करते जाऊंगा, मंदिर को गिराते जाऊंगा, जहाँ इमाम है वहाँ मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा। और इमाम जब जाहिर होगा तो फिर मैं शरण पड़ूंगा। वो मार रहा, वो अपने हिसाब से इमाम ढूंढ रहा है, वो खुद ढूंढने का तरीका उसका अलग है, लेकिन ढूंढ तो इमाम रहा है। वहाँ कुरान में लिखा हुआ। प्राणा जी बोल रहे मैं इमाम जाहिर हो चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब मुझे डर नहीं, वो इमाम ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे मिला तो दो, राजाओं आगे आ जाओ मेरे साथ। प्राणा जी ने अपने 12 मोमिनों को भेजा, 12 मोमिनों को उन्होंने 4 महीना रखा नज़रबंदी में औरंगजेब बादशाह ने। तो ये कहानी कहाँ जाएगी? लास्ट में 12, प्राणा जी दिल्ली पहुंचने से ठीक 6 महीने पहले गुरु तेजपाल को हत्या कर दिया था औरंगजेब बादशाह ने। और उसके 6 महीने बाद महामती दिल्ली पहुंचे हुए, और 12 मोमिन को उनके पास भेजा। उन्होंने बातचीत हुई, आशा चुमा, ये पेशानी में रोशनी देखा उसने। उसके बाद 12 मोमिन को नज़रबंदी में रखा, वो उनके काजियों के कारण। लास्ट में क्या बोला औरंगजेब? लाल सिंह महाराज स्वयं बीतकार, 12 जने में एक जने हैं। वो क्या, वो फर्स्ट पर्सन हो गया लिखते हैं वो, कि बातचीत तो हुई। प्राणा जी लाल सिंह महाराज स्वयं बोलते हैं अपने साहित्य में, आशा भी चुमा, और इसने आदेश भी किया कि अपने इनको मारना नहीं, इनको पीटना नहीं, इनको दुख मत देना, ये खुदा के संदेश वाहक है, इतना तो बोला। लास्ट में 12 जने को सही सलामत छुट्टी दी, जबकि वो सभी हिंदुओं को मार गिरा रहा है। 12 मोमिन को छुए नहीं उसने। लास्ट में जाते समय मलिदा खिलाया। मुसलमानों में मलिदा खिलाने का मतलब है माफ़ी मांगना है, उसका सिस्टम है। मलिदा खिलाया, उसके बाद 100 रुपये दे करके भेजा गाड़ी भाड़ा। उस समय बैलगाड़ी का भाड़ा भी होगा। ऐसा क्रूर औरंगजेब हिंदुओं को दिन में चोटी और जनेऊ 1 मन न हो तब तक भात नहीं खाता था। वो अपने नियम का पक्के है और ज्ञानी है। ज्ञानी ऐसा होता है। तो तुम्हारा रावण मूर्ख था, तुम्हारा रावण ब्राह्मण नहीं था, है राम का दोस्त, और तुम्हारा रावण 4 वेद का ज्ञानी नहीं था, ब्राह्मण पुत्र नहीं था, वो कर्म से रावण बना नहीं, वो तो स्वीकार। और औरंगजेब के लिए क्यों पक्षपात करते हो? वो भी ज्ञानी था। ये तारतम्य का डिसीजन। खाली आपने उधर देखते नहीं। ये अपने हिसाब से वो इमाम को ढूंढ रहा है,
और प्राणनाथ जी बोलते हैं इमाम जाया रोड आ जा मेरे पास। इसीलिए तो जब उसको, और वो जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी जाते हैं पीछे पीछे फौज भेजता है। जब प्राणनाथ जी दिल्ली से उदयपुर पहुंचे तो उदयपुर के राजा का आक्रमण किया, और उदयपुर का राजा डर के मारे प्राणनाथ जी भागो, भाग, आज भाग, कल भाग, परसों भाग, तेरे होने से यहाँ से हमें को तकलीफ हो रही है। और प्राणनाथ जी बोलते हैं तू तकलीफ मत समझ, मुझे फेस टू फेस होने दे, वो आ रहा है मेरे को ढूंढते। पागल यहाँ से करके बेचारा प्राणनाथ जी के शिष्यों को दूर, प्राणनाथ अकेले नहीं है, 3-4 हज़ार तो पीछे पीछे है। अब उनको सताता है ये हिंदू राजा, माशाल्लाह। फिर उसको छोड़ करके प्राणनाथ जी आगे निकलते, दूसरों राजा को पकड़ते हैं। अभी वो फिर वो औरंगजेब भेजता है, ए राजा तेरे देश में एक संत आया है, साधु आया है, और उसको पकड़ के हवाले कर दे या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जा। अब वो कांपने लग जाता है, कौन आया है? वो देश में भेजता है, कौन आया? हमारे ऊपर से मैसेज आ रहा है। फिर ढूंढने निकलता है, वो तेरा जमात है वह। अरे उसको बोलो जो हमारा बॉर्डर पार करे, उसके कारण ऊपर से हमारा प्रेशर आ रहा है, या तो उसको पकड़ के हवाले कर दे या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा। फिर प्राणनाथ जी को वहाँ से भगाता है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं अकेले लड़ूंगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ मेरा देश को नुकसान होगा, ये होगा ये होगा। मर साला तू भी। फिर आ गया, ये हालत हो रहा है। और औरंगजेब देखना उसका इतिहास, जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी होते गए उसी उसको राजा को प्रेशर दे रहा है। अब जब प्राणनाथ जी आगे निकल जाते हैं, अब वो बेचारा क्यों इधर, वो इमाम उसको यहाँ है ही नहीं, इमाम आगे निकल गए, इसलिए आगे आक्रमण करता है और प्राणनाथ जी को कोई रहने नहीं देता। जब छत्रसाल के पास महामती पहुंचे और छत्रसाल जब गुरु कर लिया प्राणनाथ जी को, तब तो फिर उसने चिट्ठी भेजी। अब औरंगजेब को नहीं, उसको इमाम मिल गया। अब ऐसे औरंगजेब के अंदर आपको परम धाम के शाकुमार का आत्मा प्रवेश कराना, मामूली छाती चाहिए, सुनते ही 8 फेल हो जाएंगे। राम जी के अंदर में विष्णु की शक्ति, ठीक, और विष्णु की सृष्टि में रावण की शक्ति से कहाँ से आया? विष्णु भगवान की सृष्टि, विष्णु भगवान राजा, और विष्णु भगवान के अंदर भगवान ही शक्ति, और विष्णु की सृष्टि में रावण से कहाँ की सृष्टि से? रावण कहाँ का? रावण भी भगवान विष्णु की शक्ति है। ये दोनों यहाँ पर लड़ाई दिखाते हैं और वैकुंठ धाम में साथ में रोटी खाते हैं। ये उनका देखिए अच्छे से रामायण को। तो क्या है, परमधाम से इंद्रावती इधर परमधाम जार करते जा रही है, और इंद्रावती को हाईलाइट करने के लिए शाकुमार औरंगजेब बैठ करके भगाती है। नाटक है सारा, क्यों टेढ़क लेने का, ये सब नाटक है। अब भजन तो गाते हैं, यो संसार सपना को हो यो खेल, ये संसार सपना को हो यो। अगर सपना का खेल है तो आप अपने सपना में देखिए, आप अपने सपना में सोए हुए हैं और आप अपने सपना में स्वयं सपना बनाए, और सपना में बैल किसका है? सपना का बैल किसका है? पड़ोसी का है। सपना में बैल आपने बनाया, और सपना दृष्टा आप ही बने, और सपना का बैल खुद बने, और वो बैल वहाँ से धक्का मार रहा है, तब सिंह हिलाते हुए आया और आप भाग रहे हो, तो सोया हुआ शरीर भागा है? जब सपना में स्वयं बल बने और स्वयं, तो विष्णु भगवान स्वयं रावण में, ऐसे परम धाम की भक्ति जाहिर करने के लिए परम धाम के ब्रह्म आत्मा ही एक राक्षस कुल होकर के आए और एक परमात्मा का इंद्रावती बन के आई, क्या तारतम देने के लिए। तारतम जाहिर हो गया। और औरंगजेब बादशाह महामती प्राणनाथ जी नहीं झगड़ते तो चौपाई न उतरती, और हम दोनों अंधे में अंधे तो अंधे रहते। सैटेलाइट से देखे, ऊपर से तारतम के दिव्य से देखे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ है। तो क्या करें महाराज, जल्दी जल्दी तारतम करो, निकल जाओ। यही करना है, ज़्यादा माथाकुटी करेंगे समय बर्बाद हो जाए। हाँ, तो फिर महाराज आप चौपाई क्यों चला रहे हो? तो वो सब नाटक ही, तो वो नाटक बोलने के लिए चौपाई चला रहे।
नाटक बोलने के लिए। पनने धारी रे पनई नहीं तले चढ़िया, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु हिंदू को उठा रहे हैं, उचका रहे हैं, ये भी नाटक है। भन्न पर्या छ महाकारण से नाटक ये, लेकिन हम वहां पहुंचे नहीं है। अभी यहाँ एकदम चौपाई में महाकारण नाटक अगर बोल रहे, अभी यहाँ सर पर घुस गया तो वक्ता ही कहाँ भागेगा। अभी सब नाटक नाटक बोल रहे हैं ना वक्ता। हाँ, अभी ये शेर घुस जाए। हाँ सरो साहब कैमरा छोड़ के कहाँ पहुंचेगा वक्ता। पहुंचे परमहंस में, शेर आया तो आप बेटा खा जा, बोल। आप लोग बोल पाएंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ क्या सर। लेकिन मस्तिष्क क्लियर है कि ये सब नाटक, लेकिन व्यवहार एक ही लाइफ में अगर एक ही जीवन के रफ्तार में गुरुजी मंगलदास जी जैसे बन जाते तब तो फिर परमधाम में भीड़, पूरा भीड़ हो जाता। ये तो यात्रा है, यात्रा हो यो यात्री हूँ हम। इस जून में, इस समय, इस यूनि में थोड़ा सा सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। अगर परमधाम नहीं मिला तो बिस्तर किस बाप का। बिस्तर किसकी है, अब नहीं है। सुंदर साथ जी, आनंद से मस्तर से रहिए। कोरोना बहुत व्यापक हो रहा है। एक डॉक्टर ने इंटरव्यू दिया है यहाँ, जब तक कोरोना नहीं लगता है तो क्या है, कुछ नहीं होता। लगने के बाद थोड़ा सीरियस होना करके बोलते हैं, करके बोल रहे हैं। सुंदर से तैयार है ना, मेंटली प्रिपेयर। हाँ, जब पता चल गया, लग गया तो राशि में 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 राशि। ये ऐसा बीमारी है ना, आपको साथ में कोई मिलेगा। हाँ, सब लोग बोल देते ये कर्मकांड में ज़्यादा खर्चा करता है। अब कोई कर्मकांड नहीं करना पड़ेगा, कोई आता ही नहीं। पहले फकीरों को डेड बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं होते थे, सब फकीर बना दिया। अब आप हम यहाँ रोके क्या। अब ऐसा इस सृष्टि में ये पूरा गैलेक्सी परेशान है। अभी कहाँ से आया, क्या आया। अब एक ही उपाय है, दिन में 3 बार मेहर सागर करिएगा, सुबह, दिन में, शाम को। और वो मेहर 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 हो करके मेहर में चले जाएं। कीप डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस जो बोल रहे हैं ना, करने का मतलब है कीप डिस्टेंस, मतलब डॉक्टर से बने। पहले से बोलते थे एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, बोलते थे। अभी तो लोगों का इम्यूनिटी पावर ऐसे ही बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ गया। क्यों? पहले डॉक्टर के पास जाना है, तो अब तो ऐसा अच्छू तो हजारों है, डॉक्टर का कोई नाम नहीं लेता है। थोड़ा कम डॉक्टर के पास। अभी मैं देखता हूँ हमारे आश्रम में 3-4 माताएं हैं। गुरुजी डॉक्टर, अब तो डॉक्टर का नाम जाता है, अब छाँक से कुछ आवाज़ नहीं निकालते अब। हाँ, सबका इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है, पूरा खा रहे हैं, पूरा मस्त रहा है। 1.5 साल हो गया, अब डॉक्टर का नाम ही नहीं हो रहा है। बीच में हॉस्पिटल खाली थी। हमारे 2 डॉक्टर साधु संत हैं और डॉक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल है, हम बातें होती है डॉक्टर का हॉस्पिटल का क्या हाल चल रहा है, पूरा लॉस में चल रहा है। तो बोलते हैं थैंक गॉड फिर कोरोना आ गया तो फिर सरकार ने पैसा दिया। बोलते पता नहीं ये व्यापार कहाँ चल रहा है कि क्या है। इसलिए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के ज़माने में महामारी थी, दिव्य तक में नहीं आता, एक को डेढ़ बड़ी वहाँ पहुँचा, दूसरा तैयार, तीसरा तैयार। 5000 के जमात में 2000 जा चुके हैं। अब प्राणनाथ जी गुस्सा है, अरे काल
जैसे तैसे जगह करके यहाँ पर धर्म के काम के लिए तैयार करा, तू ले जा रहा है, शट अप करके डांट दिया तो फिर काल रुक गया, नहीं तो सब आके ले जा रहा है। तो ऐसे ही कोई दिव्य पुरुष फिर ऐसे महामारी में निकले, ए कोरोना, कोई ये बोल रहा था ये कोरोना ने शादी नहीं करने के बाद ऐसा हो रहा है, छाड़ा हो रहा है, नहीं तो शादी होता पत्नी कंट्रोल कर लेते बोले। लोगों को क्या क्या बोलने में फुर्सत मिलता है प्यारे सुंदर साथ। सुंदर साथ जी जो परेशान है, बहुत परेशान है, जैसे हमारी भी बारी कब आएगी हम तो वेट कर रहे हैं। उससे पहले जितना हंसना है हंस लीजिए, मिलने के बाद तो कैसे है, फोन नहीं करने से अच्छा फोन उठाने में भी झंझट लग रहा है, ये हालत आने ही वाला है। इसलिए तैयार रहिए, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, हम तो एकदम तैयार बैठे हैं। आया था बीच में 9-20 में, सब काम कर रहे, देख रहे थे कोरोना, अभी तो चला गया है। इतने हम बिजी रख रहे हैं, किसी का बाजार का ध्यान भी नहीं, डॉक्टर का ध्यान भी नहीं, एकदम। अभी हमारा भाई लोगों एकदम पैर कट गया, भाई डॉक्टर के पास, नहीं डॉक्टर नहीं, हाँ यहीं से वो क्या क्या झाड़ और घुंड ढाड़ के अभी ठीक हो गया, वो नाम नहीं लेता है डॉक्टर का। तो इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ा क्या? ऐसा हो तो बचे। अब एक बीमार के ले जाते 10 बीमार लेके आते हैं, इसीलिए अभी का समय है प्यारे सुंदर साथी, जितना हो सके आधा पेट खाएं, आधा पेट पानी से भरें और घर में रहें, चुपचाप घर में रहें। महाराज आप तो फक्कड़ हो, इसीलिए घर में रहने की बात करते हो। आप गृहस्थी होकर देखना, घर में रहने से कितना टेंशन होता है। लोग बोलते हैं फिर हम। सुंदर साथ जी समय हो गया है। महामती प्राण जी आग्रह करते हैं कि राजा ने मलोरे राय तनो समय में राजाओं ने देश में इस तरह से आतंक मचाया। अभी राजनीतिक लीडर हॉस्पिटल बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिया, मंदिर में ताला लगा दिया और वोट का प्रचार लाखों में कर रहे हैं। तो वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता है, नो मास्क जरूरी। वहाँ पर गाड़ी में भीड़, हम 2 जने यहाँ से बाजार जाएं तो हमको कर्फ्यू लगाता है और हमको गाड़ी से उतार देता है, मास्क कोई दूर। तो हमारे राजनेताओं ने लाखों में जो संबोधन कर रहे हैं, भीड़, वहाँ कोरोना नहीं आता है। अगर ये जो अभी का वोट का जो है, ये अगर 6 महीने साल भर पीछे धकल देते तो कोरोना का ये फैलन नहीं होता। लेकिन अभी इतना बोलो तो फिर देशद्रोही बोलेंगे, खतरनाक है बोलना। इसलिए ऊपर वाला का क्या मेहर है, क्या प्रोग्राम है, उनका रिमोट में क्या है पता नहीं। इसीलिए सुंदर सा जी तैयार रहिएगा। पनने धारी रे पन इतले चढ़िया, चढ़िया कोई उपजो असुर घर अंश, असुर घर अंश। युद्ध ने करने उठिया धर्म सौ, युद्ध ने करने उठिया धर्म सौ। सब देखे खड़े राजवंश, सब देखे खड़े राजवंश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।